हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के पहले भाग को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं सुना है तो आप शानदार जानकारी मिस कर रहे हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब इस पुस्तक में वर्णित सत्ता के अन्य नियमों पर चर्चा करें। नियम: लोगों की कल्पनाओं और धारणाओं के अनुसार बोलें। सच्चाई अक्सर बदसूरत और कड़वी होती है, इसलिए अगर आप सच बोलते हैं तो आपको लोगों के गुस्से का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसके बजाय जनता की कल्पनाओं को दोहराएं, इससे लोगों को आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। जीवन इतना कठोर और चुनौतीपूर्ण है कि जो लोग कल्पनाओं का सपना दिखा सकते हैं वे सर्दियों की धूप की तरह होते हैं। हर कोई उनके पास जाना चाहता है। कल्पना तभी काम करती है जब वास्तविकता कड़वी हो। लेखक सलाह देते हैं कि कल्पना को हल्का रखें ताकि लोग कल्पना और हकीकत में फर्क ना कर सकें। अगला नियम है अपनी उपलब्धियों को आसान लगने वाली बनाएं। कभी भी ज़्यादा मेहनत करने वाले ना दिखें। लोगों को लगना चाहिए कि आप एक जीनियस हैं, काम में डूबे रहने वाले नहीं। ज़्यादा मेहनत करने वाले लीडर्स को शक्तिशाली नहीं बल्कि कमज़ोर समझा जाता है। आपके कार्य आसानी से किए जाने वाले लगने चाहिए। आर्टिस्ट किसी को भी उन्हें काम करते देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर लोग उन्हें काम में डूबे हुए देख लें तो लोगों को उनके काम में जादू नजर नहीं आएगा। जो समझ में आता है वह औसत दर्जे का लगता है और विस्मयकारी नहीं लगता। जो रहस्यपूर्ण लगता है वह तुरंत ध्यान खींचता है। समाज में जो लोग औसत दर्जे से आगे निकल जाते हैं उनकी बहुत मांग होती है। अगला नियम है लोगों को ऐसे विकल्प दें जिससे वे जो भी चुने वह आपके हित में ही हो। मनुष्य विकल्पों से वंचित नहीं रहना चाहता, इसलिए मनुष्य विकल्प होने पर आनंदित महसूस करते हैं। विकल्प का भरम देने की तकनीक है सभी विकल्पों में से अपने पसंदीदा विकल्प को बेहतर तरीके से पेश करें। अगला नियम है ऐसे विचारों की खोज करें जो रचनात्मक और असामान्य है और जो परंपरा द्वारा सीमित या नियंत्रित नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब रॉकफेलर ने तेल व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित किया तो उसने तेल कंपनियों को नहीं बल्कि रेलवे नेटवर्क को खरीदा। जब उसने रेलवे को नियंत्रित किया तो उसने तेल कंपनियों को अपनी कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया, अन्यथा तेल कंपनियां दिवालिया हो जाती। कभी भी सीधे रूप से शक्ति का प्रयोग करते ना दिखें। हमेशा विकल्प का भ्रम दें। जब आप अपनी प्रतिद्वंदी के विकल्पों को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो आप उसे मुक्त करके उसकी रणनीति का पता लगा सकते हैं। अगला नियम है प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरियों की खोज करें जिसे आप अपने लाभ में बदल सकते हैं। हर किसी की एक कमजोरी होती है। वह कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू भावना या एक आवश्यकता होती है। दूसरों की कमजोरियां ढूंढने के लिए नंबर 1, इशारों और अचेतन संकेतों पर ध्यान दें। नंबर 2, जब बच्चे बड़े होते हुए अपने माता पिता से किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं तो यदि आप इसकी आपूर्ति करते हैं तो वे फिर से एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। नंबर 3, विरोधाभास की तलाश करें। जो लोग बात बात पर छाती पीटते हैं वे अक्सर बड़े कायर होते हैं। उदासीन इंसान एडवेंचर के लिए याचना करता है, शर्मीला इंसान ध्यान के लिए तरसता है। नंबर 4, कमजोर कड़ी का पता लगाएं। अक्सर पर्दे के पीछे कोई होता है जिसके पास पूरी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को खोजें। हर इंसान में 2 भावनात्मक खालीपन होते हैं, असुरक्षा और नाखुशी। असुरक्षित सामाजिक मान्यता चाहता है। शंका, घृणा, वासना और लालच बेकाबू भावनाएं हैं। यदि आप लोगों को इन भावनाओं को महसूस करवा सकते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लोगों की कमजोरियों पर खेलना उल्टा पड़ सकता है क्योंकि आप कभी भी लोगों पर से नियंत्रण खो सकते हैं। शर्मीले लोगों को साहसिक कार्यों में धकेलने पर वे बहुत दूर जा सकते हैं। खेल की सीमाओं को जानें और याद रखें कि आप सत्ता के पीछे हैं, नियंत्रण के पीछे नहीं। अगला नियम है जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें। उस चीज को अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। एक छोटी सी समस्या को स्वीकार करके आप उसे अस्तित्व और क्रेडिबिलिटी प्रदान करते हैं। आप किसी शत्रु पर जितना अधिक ध्यान देते हैं आप उसे उतना ही मजबूत बनाते हैं। और जब एक छोटी सी गलती को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो अक्सर आपकी गलती स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते तो आप जो सबसे बुरा कर सकते हैं वह है उसके बारे में शिकायत करना। जब कोई जूनियर आप पर हमला करता है तो ऐसे बर्ताव करें जैसे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई वरिष्ठ आपको डांटे तो कुछ ना कहें और अपनी गलती को जल्दी ठीक कर लें। अगला नियम है स्टिर द वाटर टू कैच द फिश।
अर्थात मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। क्रोध और भावनाएं रणनीतिक रूप से प्रतिकूल यानी काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। आपको हमेशा शांत और ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, लेकिन यदि आप स्वयं शांत रहकर अपने शत्रुओं को क्रोधित कर सकते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं का उपयोग करना सीखें। गुस्साए लोग वास्तविकता में खुद का मजाक बना लेते हैं क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अनुपात से बाहर दिखती है। सच तो यह है कि गुस्सा कमजोरी की निशानी है। अगला नियम है, कोई भी मूल्यवान चीज मुफ्त की नहीं होती। जो मुफ्त में दिया जाता है वह खतरनाक होता है। इसमें आमतौर पर एक चाल, एक छिपी हुई बाध्यता शामिल होती है। जो मूल्यवान है वह भुगतान करने के लायक है। भुगतान करने से आप कृतज्ञता, गिल्ट और छल से दूर रहते हैं। उदारता लोगों को धोखा देने के लिए नर्म बनाती है। मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज पर कभी भी भरोसा ना करें। मुफ्त में मिलने वाली ज्यादातर चीजें एक बोझिल मनोवैज्ञानिक मूल्य कार्य के साथ आती हैं। अगला नियम है, चरवाहे को भगा दें और भेड़ अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। हर समूह में सत्ता केवल एक या दो लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। अक्सर आपकी सभी परेशानियों के लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार होता है। इस व्यक्ति को जड़ से उखाड़कर और उसके काम पर रोक लगाकर आप उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। उन्हें रोकने का तरीका है उन्हें अलग थलग कर दें। उन्हें पूरी तरह कुचलने की तुलना में ऐसा करना उचित है। लोगों को केवल तभी अलग थलग करें जब आप इतने मजबूत हों कि वो आपको वापस अलग ना कर सकें। अगला नियम है, परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें लेकिन एक बार में बहुत अधिक बदलाव ना करें। लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। नतीजतन जब आप कुछ बदलाव करते हैं तो परिवर्तन में अतीत के मूल्यों का समर्थन करें। इससे लोगों के लिए बदलना आसान हो जाता है। एक नया वैज्ञानिक तथ्य अपने विरोधियों को समझाने और उन्हें प्रकाश दिखाने से नहीं जीतता, बल्कि इसलिए कि इसके विरोधी अंततः मर जाते हैं और एक नई पीढ़ी नई सोच से परिचित होती है। अगला नियम है, कभी भी अत्यधिक उत्तम ना दिखें। ईर्ष्या को दूर रखने और अधिक मानवीय व अप्रोचेबल दिखने के लिए कभी कभी दोषों का प्रदर्शित करना और अवगुणों को स्वीकार करना बुद्धिमानी है। ईर्ष्या से निपटने का तरीका है, नंबर 1, दुनिया में आपसे बेहतर लोग हो सकते हैं और इस सच्चाई की मदद से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नंबर 2, स्वीकार करें कि जैसे ही आप शक्ति प्राप्त करेंगे आपके नीचे के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे और वे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। नंबर 3, जब आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं तो लक्ष्यहीन दिखें। नंबर 4, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें अपनी सफलता के लिए बहाने दें या उनकी विफलता के लिए बहाने दें या अपनी सफलता का पूरा श्रेय किस्मत को दें। अगला नियम है, डोंट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। अर्थात जीत में आपको कब रुकना है यह जानना जरूरी है। रणनीति की सफलता आगे आने वाली चीजों को नियंत्रित करने में होता है। यदि आप जीत के नशे में चूर हो जाते हैं तो आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की एक निश्चित लय होती है। कभी कभी चीजें उम्मीद के मुताबिक होती हैं, ऐसे में आपको खेल खेलते रहना चाहिए, और कभी कभी चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, ऐसे में आपको रुक जाना चाहिए। हार की अपेक्षा जीत में संन्यास लेना बेहतर है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई भी कानून अविनाशी नहीं है। अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पानी की तरह तरल और निराकार होना है। स्थिरता और स्थायी क्रम पर कभी भी दाव ना लगाएं। जो लोग नवीनता लाते हैं उनका अक्सर स्वागत किया जाता है। जब वे रूढ़िवादी और कठोर हो जाते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अगला नियम है, यदि लंबे समय की अवधि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत है या नहीं, तो उसकी राय के बारे में चिंता ना करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और आगे चलते रहें। आपका एक्शन आपकी मान्यताएं प्रदर्शित करता है। लॉ ऑफ सेक्रिसिटी को अपने कौशल तक बढ़ाएं। वह करें जो दुर्लभ है और जिसकी मांग है। उदाहरण के तौर पर पिकासो ने कभी भी एक ही पेंटिंग 2 बार नहीं बनाई। प्ले द वर्जिन क्वीन, अर्थात उन्हें आशा दें लेकिन संतुष्टि कभी ना दें। जब तुम कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी मत लड़ो, इसके बजाय आत्मसमर्पण चुनो। समर्पण को शक्ति का एक उपकरण बनाएं, जैसे योजना बनाने का समय या स्वस्थ होने का समय। अपने विरोधी को आपको नष्ट करने का सुख ना दें। लड़ने की अपेक्षा आत्मसमर्पण करना अक्सर बेहतर होता है, विशेषकर उन लड़ाइयों में जिनमें आपकी हार निश्चित हो। प्रलोभन में झिझक घातक है। आप स्वयं अपनी कीमत तय करते हैं। अगर आप कम मांगोगे तो आपको कम मिलेगा। अधिक के लिए पूछें और आप संकेत देते हैं कि आप खुद का क्या मूल्य लगाते हैं।
चाहे लोग आपका अनुरोध अस्वीकार ही कर दें, फिर भी वे आपको पहले से ज़्यादा सम्मान करेंगे।